दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी अपने व्यूअर्स हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के व्यूअर्स का आज के लाइव शो आओ ज्योतिष सीखे में अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे ये लाइव एपिसोड आ रहे हैं उनका आपको बेनिफिट मिलता होगा। आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट प्रश्न कुंडली का टॉपिक है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ जल्दी होगी, डिले होगी, कैसी होगी, आपके लाइफ पार्टनर का रंग रूप कैसा होगा, उसका करेक्टर कैसा होगा, किस डायरेक्शन में मैरिज होगी, डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगी या फॉरेन से पार्टनर आएगा, ये सभी चीज़ों का हम ज्ञान आज आपको इस लाइव शो में देने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न कुंडली में जो भी प्रश्न कुंडली उस समय गोचर की बनेगी, पहला घर जो होता है हमारा लगन होता है और हमारा मैरिज का घर 7वां होता है, लव मैरिज का घर 5वां होता है। इन 3 घरों के साथ रिलेशन से हम इस एपिसोड के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि किन जातकों की मैरिज जल्दी होगी या डिले होगी। जल्दी जब 7वें घर से फास्ट मूविंग प्लैनेट लिंक बनाए, गुरु या शुक्र लिंक बनाए, तो उन जातकों की मैरिज जो है वो जल्दी होगी। बाकी 5 कॉम्बिनेशन जो हमने पहले प्रश्न कुंडली के बताए हैं वो रेगुलर ही इन पर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मैरिज जल्दी होगी और कैसे होगी। यदि स्लो मूविंग प्लैनेट हमारे 7वें घर से लिंक बनाते हैं तो उन जातकों की मैरिज जो है डिले होती है। अब ये है कि आपकी किधर मैरिज होगी, किस डायरेक्शन में मैरिज होगी। 7वें घर का स्वामी हमारी काल पुरुष की कुंडली में जिस घर में जाएगा उसके अनुसार जातक की मैरिज होती है। जैसे तीसरे घर में आएगा तो विद इन सिटीज में मैरिज हो जाती है। 9वें घर में आएगा तो आउट ऑफ सिटी मैरिज होती है। 12वें घर में जाएगा तो फॉरेन में मैरिज होती है। अब ये मैरिज का जो सिस्टम है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। यदि लगन का स्वामी 5वें घर से लिंक बनाए, 7वें का 5वें से लिंक बनाए तो उन जातकों की लव मैरिज हो जाती है। यदि 7वें घर का स्वामी चौथे घर से या दूसरे घर से लिंक बनाए तो घर के फैमिली मेंबर के साथ बिल्कुल नजदीकी रिश्ते से भी मैरिज हो जाती है। यदि लगन का स्वामी 7वें घर में और 7वें घर का स्वामी लगन से लिंक बनाए तो उस जातक की जो मैरिज है अरेंज मैरिज होती है। अब मैरिज तो हो गई तो उसके बाद जातक पूछते हैं कि हमारे जो लाइफ पार्टनर का है आना है उसका रंग रूप कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। यदि 7वें घर में चंद्र लिंक बनाए तो आपका जो लाइफ पार्टनर है गोरा और गोल मटोल चेहरा होगा। शुक्र होगा तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा। गुरु होगा तो धार्मिक वृत्ति, रंग कनक पिन्ना जिसको बोलते हैं वो होगा। शनि होगा तो रंग काला होगा। राहु होगा तो आउट ऑफ कास्ट मैरिज देगा और ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। केतु होगा तो खिंचने वाला होगा। जैसे भी जिस प्लैनेट जो 7वें घर में जैसा प्लैनेट आता है उस हिसाब से जातक की का रंग रूप होता है। उसके बाद आता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर आ रहा है उसका आके हमारे पास लोग पूछते हैं कि ये लड़की या लड़का है वो किस करेक्टर का है, हमारी कुड़ी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा, या सेक्सुअल लाइफ उसकी कैसी होगी। इसको देखने के लिए हमें लगन का स्वामी, राशि का स्वामी, शुक्र पुरुषों के लिए, मंगल स्त्रियों के लिए, ये सभी के सभी जिनके मूवेबल साइन में पड़े होते हैं उन जातकों का करेक्टर जो होता है इतना बढ़िया नहीं होता, जिसको हम करेक्टरलेस भी कह सकते हैं। जिनका ये फिक्स राशियों में पड़ा होगा वो जातक प्योर करेक्टर के होते हैं। जिनका ड्यूल साइन में होगा उनका करेक्टर जो है शादी से पहले नेगेटिव होता है, लेकिन शादी के बाद वो जातक सुधर जाते हैं
यदि इनमें जन्म कुंडली में आपको कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यही कॉम्बिनेशन आप D9 में भी चेक कर सकते हैं। जो भी वोटिंग सिस्टम के मुताबिक प्लैनेट आएगा उसके अनुसार उस जातक का करैक्टर होगा। अब है कि मैरिज हो गई तो मैरिज के बाद जो है वो मैरिज लाइफ कैसे देखनी है। यदि आपके लगन के बिंदु और सातवें घर के बिंदु पैरेलल हैं, एक जैसे हैं, तो उन जातकों की जो मैरिज लाइफ है बहुत बढ़िया हो जाती है। मंगलिक को भी इसमें देखना होता है। अब है कि आपका जो जातक है या स्पाउस या पार्टनर जो आ रहा है उनका आपसे ये रिलेशन या मैरिज लाइफ का लिंक कैसा रहेगा लाइफ में, उसके बारे में बताएंगे। जिसकी सातवें घर का स्वामी छवें घर में और छवें घर का स्वामी सातवें घर में जाएगा तब उसका जो स्पाउस है वो लड़ने झगड़ने वाला होगा या कोर्ट में जाकर आपको डिवोर्स दे सकता है। यदि सातवें घर का स्वामी आठवें या आठवें घर का स्वामी सातवें में जाएगा तो उनकी इकट्ठे रहते हुए भी सेपरेशन हो जाती है। यदि सातवें घर का स्वामी 12वें में, 12वें घर का स्वामी सातवें में आएगा तो वो दोनों में से एक जातक है जो विदेश छोड़कर भी चला जाता है, इसको भी हम सेपरेशन कहेंगे। या खर्च के कारण उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यदि सातवें घर का स्वामी अस्त हो जाए, उसकी पावर ना हो, तो भी मैरिज सुख में इसको कमी कहते हैं या डिले इन मैरिज भी हम कहते हैं। यदि भी सातवें घर का स्वामी के दाएं बाएं जो प्लैनेट है शुभ ग्रह बैठेंगे तो उस जातक की जो मैरिज लाइफ है वो बढ़िया होगी। उसके साथ वाले घरों में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक की मैरिज लाइफ है वो जो इतनी बढ़िया नहीं होगी। जिन जातकों की कुंडली में सातवें घर में या पांचवें घर में चंद्र मंगल की युति आ जाए तो वो उन जातकों का फर्स्ट नाइट पर ही झगड़ा होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि चंद्र मंगल जो होता है वो एक नेगेटिव योग होता है जिसके अनुसार जातक जो है अपनी पिछली बातों को भरोसा करके अपने पार्टनर को सुना देता है, जिसके से उनकी अपनी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। इस तरह ये मैरिज लाइफ का जो चैप्टर है ये डील करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा सातवें घर का स्वामी, लगन का स्वामी और चंद्रमा तीनों के तीनों जब ये पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे भी देखने में आता है। हम कई बार सुनते हैं कि ऐसा जो कपल है वो हनीमून के लिए गया और वहां जाके एक्सीडेंट के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। सो लगन जो है वो शरीर होता है, सूरज जो है वो आत्मा होती है, चंद्र है जो मन होता है और सातवें घर का स्वामी आपका मैरिज लॉर्ड हो गया। ये जब चारों के चारों पीड़ित हो जाते हैं तो इसके कारण इंसिडेंट या एक्सीडेंट के कारण मैरिज लाइफ में ये विधवा योग भी दे देता है। इसके आगे आप आपकी जो कुंडली निकालेंगे उसके साथ ये भाग्य कुंडली भी हमारी होती है। सातवें घर लगन का स्वामी सातवें घर में, सातवें घर का स्वामी आठवें घर में, आठवें घर का स्वामी लगन में चल जाए तो इसको एस्ट्रोलॉजी में मृत्यु हाउस की त्रिकोण ब्रह्मा विष्णु राशि हम कहेंगे। ऐसे जातकों का डाइवोर्स या सेपरेशन जरूर होती है या इसको विधवा योग भी कहा गया है। इन दोनों में से एक जो जातक है बचता ही नहीं है, जिसकी कुंडली में भी ये लगन का स्वामी सातवें, सातवें का आठवें, आठवें का लगन में होगा, उस जातक की मृत्यु होना निश्चय है। यानी कि इसको हम विधवा योग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह ये मैरिज लाइफ का जो चैप्टर है, सातवें घर की पावर कम हो तो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सातवें घर का स्वामी अस्त हो तब भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सातवें घर का स्वामी नेगेटिव हाउसेस से लिंक बना ले तो भी मैरिज में प्रॉब्लम आती है। सबसे जो मैरिज लाइफ में जो प्रॉब्लम का बड़ा कारण जो आजकल देखने में आया है वो है सेक्सुअली वीक होना, जिसे हम नमर्दी कहेंगे। यदि हमारे सातवें घर के साथ बुध और शनि लिंक बना जाए
तो उस जातक की जो मैरिज लाइफ या सेक्सुअल लाइफ है वो वीक होती है, या साथ में घर का स्वामी ही बुध या शनि के नक्षत्र में चला जाए तो ऐसा जातक के अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत भी खत्म हो जाती है, जिसको हम नपुंसक कहेंगे। जब ये चीजें हमारे सातवें घर के साथ लिंक बनाती हैं तो उस जातक की सेक्सुअल लाइफ की वजह से 50% मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, जिस कारण ये लाइफ जो है बर्बाद होकर, आपने कई बार सुना होगा, अखबारों में आया है कि लड़की की शादी हुई तो उसने आके अपने पेरेंट्स को बताया कि लड़के के पास ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक रात को ही वो छोड़ के आ जाती है। पुराने जमाने में जो स्त्रियां थी, जो पेरेंट्स जिस घर में भेज देते थे वो बर्दाश्त करके घुट घुट के जीती थी, लेकिन आज की जो नारी है बहुत बोल्ड है और वो अधीन रहने में विश्वास नहीं करती, या एक गाय को जैसे कीले के साथ बांध देते हैं। पुराने जमाने में लेडीज ऐसे हो जाती थी, लेकिन आज के कलयुग में ऐसी लेडीज नहीं हैं, वो बोल्ड हैं। और जो यदि पुरुष में कोई कमी इस तरह की आएगी तो वो एक्चुअली ही बोल्ड होकर ये स्टेप जो है अपने आप ही ले लेते हैं, जिसके कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आने से उसका जीवन जो है सेपरेशन वाला हो जाता है। अब इसका दूसरा कारण मैरिज के लिए प्रॉब्लम का देना है हमारा पांचवा घर। पांचवें घर से हमारे लव फेयर आते हैं। लगन का स्वामी पांचवें में या होगा तो उस जातक की एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ रिलेशन होने के कारण जब वो चीजें औरत को या मर्द को लड़की की एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ कोई हो जाए तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह आदमी के कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स जो हो जाएं तो लेडीज बर्दाश्त नहीं करती, जिसके कारण उसमें भी प्रॉब्लम आने से सेपरेशन मैरिज लाइफ जो है वो सेपरेशन में हो जाती है। अब है इसके आगे कि कई बार यदि हमारा सातवें घर का स्वामी सेकंड हाउस से लिंक बना जाए तो इसको ज्योतिष में कहा गया है कि सेकंड मैरिज। थर्ड हाउस में आ जाए तो थर्ड मैरिज। इस तरह आगे के आगे घर होते हैं। जिन जातकों की ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो तो वो जातक पैरेलल लाइफ इस तरह रखते हैं, एक औरत घर में रख ली और एक औरत बाहर में रख ली, और वो आपस में डील ऐसे करते हैं कि सेकंड मैरिज जैसे रखते हैं रिलेशन। जब ये रिलेशन समाज में जब उजागर होने लग जाते हैं तो वो भी सेपरेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसके बाद मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस जातक ने भी मैरिज करनी है वो अपनी कुंडली को जो है एनालिसिस करा के मैरिज करें, क्योंकि आज के युग में जो गुना लेवल मैरिज में यूज किया जाता है, गुना लेवल क्या होता है, ये पुरानी पत्ती है, 36 में से 18 गुण मिल जाएं तो जातक को मैरिज के लिए हम रिकमेंड कर देते थे। लेकिन ये सिस्टम जो है आउटडेटेड है। मेरे पास इतनी कुंडलियां पड़ी हैं, 36 में से 34 गुण मिलते हैं, फिर भी उनका डाइवोर्स हुआ है। इसलिए ये गुना पत्ती है, ये नेगेटिव पत्ती है। हम इसके लिए मॉडर्न पत्ती यूज करते हैं, जिसको सक्सेसफुल मैरिज मेकिंग के नाम से हम कहते हैं। इसमें हम 10 पॉइंट जो है उसमें लेते हैं। 10 में से 5 पॉइंट भी पॉजिटिव हो जाएं तो जो हम मैरिज के लिए हम सजेस्ट कर देते हैं। इसको हम 2 प्रोसीजर में गुना लेवल को भी यूज करते हैं, क्योंकि लोगों को गुना लेवल के बारे में ही पता है, हमारी पत्ती के बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए हम उसको 2 पार्ट में करते हैं। गुना लेवल के अनुसार ये है, हमारे पर्सनल व्यूज हैं उसको दे देते, इस लेवल में हम ले लेते हैं। जब कोई एक सक्सेसफुल मैरिज भी हम कर दें तो वो सारी की सारी जो बंदे हैं वो सारा परिवार आपके साथ अटैच हो जाता है। वो सक्सेसफुल मैरिज के लिए वो 10 पॉइंट क्या है? नंबर 1 लगन, लगन की प्लेसमेंट। नंबर 2 राशि, राशि की प्लेसमेंट। नंबर 3 मैरिज लॉर्ड, मैरिज लॉर्ड की प्लेसमेंट। नंबर 5 मैरिज कार का गुरु। नंबर 6 लव कार का शुक्र। नंबर 7 मंगलिक दोष। मंगलिक दोष एक ऐसा दोष है, यदि नॉन मंगलिक की शादी मंगलिक से हो जाए
तो वो भी मैरिज लाइफ को हमारे अफेक्ट करती है। इस तरह हमें बैलेंस दिशा को हम लेते हैं, किस ग्रह की आपके जन्म से पहले किस ग्रह की जो बैलेंस दिशा बैलेंस थी। इस तरह जो 10 पॉइंट हैं लड़के के भी देखते हैं, लड़की के भी देखते हैं। जो हम सूरज ग्रुप और शनि ग्रुप आपको पढ़ाया था उसके अनुसार उनकी मैचिंग देखते हैं। यदि वो आपस में मित्र हैं तो उसको हमने ओके करना है। जो आपस में दो प्लैनेट शत्रु हैं 10 के 10 पॉइंटों को ऐसे ही कंपेयर करके करना है। 10 में से यदि 5 पॉइंट भी ओके हो जाएं तो हम उसको सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये है कि कई बार आज के युग में लव मैरिज का सिस्टम जो चला हुआ है उसके अंदर पॉइंट ना भी मिलते हों तो उनकी मजबूरी होती है कि मैरिज यही करनी है। उसके लिए क्या है, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए अलग मेथड है, जिनकी शादी अभी होनी है उसके लिए मैं आपको पहले बताने लगा हूँ। आप जो भी मैरिज लॉर्ड आपका बनता है उसके 2 स्टोन आप लावा के वक्त अपने पास रखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक स्टोन को फर्स्ट नाइट से पहले जल प्रवाह कर दें, एक स्टोन को आप अपने पार्टनर से घर की तिजोरी में रखवा लेंगे। क्योंकि आज के युग में लड़कियां जो है लड़के के घर जाती हैं, इसलिए मैरिज लॉर्ड जो है लड़के के रखाओगे आप तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि लड़की के स्टोन रखाओगे, यदि लड़के ने घर ज्वाई बन के रहना है तो आप लड़की के स्टोन भी रखवा सकते हो। इस तरह आप इसको सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक पॉइंट आप प्लस कर दिया। यदि लड़का या लड़की मंगलीक है, जो मंगलीक है उसकी घड़े से शादी करके एक शादी को अपने आप हम तोड़ देते हैं। क्योंकि मंगलीक लड़के की या लड़की की शादी एक टूटती है, उसको जो आर्टिफिशियल तोड़ देते हैं जिससे कि उसकी सेकंड मैरिज जो है सक्सेसफुल मैरिज बन जाती है। इस तरह हम ये 2 पॉइंट जो हैं इनको प्लस लेके हम सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट है कि जिन जातकों की मैरिज हो चुकी है फिर भी उनकी मैरिज में प्रॉब्लम है तो आप देखिए कि आपके 7वें घर का कौन सा स्वामी कौन सा ग्रह है, उस कलर की आप अंडरवियर यूज करना शुरू कर दे तो 7वें घर की जो पावर है वो बेटर हो जाती है। यदि मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी हुई हुई है तो आप मंगल ग्रह की शांति पाठ करा सकते हो। तीसरा है कि लगन के पॉइंट आप देखिए, 7वें घर के पॉइंट देखिए कौन से हैं। यदि 7वें घर के बिंदु आपकी कुंडली में कम है तो वो आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। फिर आप देखिए 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस में आपके लगन के मुताबिक बिंदु वाला कौन से घर के बिंदु आपके लगन से मैचिंग कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या करें, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन केक वगैरह सब काटते ही हैं, उस दिन आप 2 फूलों की माला लेकर जय माला करते जाएं, उतनी बार करते जाएं जब तक वो बिंदु आपके लगन के साथ मैच नहीं हो जाते। इस तरह करने से आपकी जो मैरिज हुई हुई है वो भी एक्चुअल मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह हम कुंडली का जो चैप्टर है आज हमने डिटेल में बताया है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हो या मुझे भी अपना संपर्क कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर डेली में आपको दे रहा हूँ 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से फिर एक बार आपका सभी का स्वागत करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।